अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड सेशन है और उम्मीद है कि जो पहला सेशन हुआ था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। उसमें से अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। तो पिछला जो सेशन था सेशन वन, उसके अंदर हम साइंस ऑफ फेसबुक एड्स मैंने कवर किए थे प्रॉपर। उसके बाद मैंने आपको कुछ टूल्स कहे थे कि ये आप एक्सटेंशंस हैं गूगल क्रोम की, ये आप इंस्टॉल करके रखिएगा ताकि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च के सेक्शन के ऊपर आएँ तो आपको आसानी हो और आपको उस वक्त फिर इंस्टॉल ना करना पड़े। ठीक है। तो आज जो हमारा सेशन नंबर 2 है वो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इसको ठीक से समझिएगा, इसके नोट्स लाजमी बनाइएगा क्योंकि स्लाइड्स के ऊपर हर चीज़ नहीं आती और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो अक्सर यहाँ नहीं लिखी हुई होती, तो नोट्स आपने लाजमी बनाने प्रोडक्ट्स जो जो मैं आपसे यहाँ पे नॉलेज शेयर करूँगा। ठीक है। तो इस सेशन को बहुत आप अच्छे से समझिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रोडक्ट रिसर्च, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च आप सब जानते ही हैं पहले से कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और अगर आपकी प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो फिर तो आप उसके ऊपर जितना पैसा लगा दें वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी और स्टोर कभी भी आपका कामयाब नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम प्रोडक्ट्स जो रिसर्च करेंगे वो करेंगे अली एक्सप्रेस की। ठीक है। क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग हमने अली एक्सप्रेस के थ्रू करनी है और यहीं पर ही हमें सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अच्छा, अभी हम लोग हैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। सारी प्रोडक्ट्स हमें पता है यहाँ पर है। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप ढूंढते रहें मिलती रहेंगी, ढूंढते रहें मिलती रहेंगी। हज़ारों लाखों लाखों प्रोडक्ट्स हैं और हज़ारों प्रोडक्ट्स डेली की बेसिस के ऊपर यहाँ पे नई ऐड होती हैं। ठीक है। तो इसको अभी मैं आप लोगों से कवर करता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि अगर हम यहाँ पाकिस्तान से बैठकर अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहें यूके के अंदर, यूएस के अंदर, तो उसके ऊपर कुछ बात करें। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन रख लूँगा कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान की चीज़ें बाहर यूके के अंदर, यूएस के अंदर सेल करके एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, नीश ब्रांड। ठीक है। और ये मैं कर भी चुका हूँ 2016-2017 के अंदर। मैंने बहुत उससे उसके ऊपर पैसा भी कमाया और अच्छा खासा मैंने काम किया था। पाकिस्तान से बैठ के मैं यहाँ पर पाकिस्तान की चीज़ें सेल करता था और कुरियर कंपनीज़ होती, शिपिंग कंपनीज़ होती हैं, उनकी भी मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा जो डायरेक्ट शिप करती हैं। और अगर आप लोग कहते हैं तो उसके ऊपर मैं एक सेशन रख लूँगा। तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी बताइएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि 2-4 लोग तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर सब इंटरेस्टेड इसके अंदर होंगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन रख लूँगा, डीप सेशन, जिसके अंदर बिल्कुल स्क्रैच से मैं चीज़ें आपको समझा दूँगा कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से बैठ के अपना ब्रांड बिल्ड करें यूके के अंदर या फिर यूएस के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आप बेचें जहाँ आप बेचना चाहते हैं। ब्रांड रजिस्टर्ड आपका यूके के अंदर होगा, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड यूके के अंदर होगी। सही है। टैक्सेशन सारी चीज़ें आपकी यूके से हैंडल होंगी और ब्रांड भी यूके का ही होगा वो, बस आप पाकिस्तानी होंगे, सब कुछ यूके का होगा। ठीक है। तो मुझे लाजमी बताइएगा अगर इसके अंदर भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेशन रखूँगा पूरा और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। देखें, प्रोडक्ट रिसर्च के बहुत मेथड्स हैं, बहुत मेथड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे बोले तो मैं आपको 20 से 25 मेथड्स जो हैं फिंगर टिप्स के ऊपर गिनवा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते अब, या कुछ नई ऐसी टेक्नोलॉजीज़, नए ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए कि जिनकी मदद से हमें ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं जो बहुत ऑलरेडी बिक रहे हैं। ई कॉम हंट हो गया, नीश स्क्रैपर हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास टूल्स हैं। तो इन टूल्स के ऊपर भी मैं बात करूँगा आपसे। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मैं आपको जितने मेथड्स यहाँ पे बता रहूँगा वो मेथड्स मैं जो सबसे यूज़फुल मेथड है वो सबसे पहले बताऊँगा और उससे फिर मैं नीचे जाता रहूँगा। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है वो उसके बाद। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। अच्छा, अब प्रोडक्ट रिसर्च आप
दो तरह से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट आपके पास कितने टाइप की प्रोडक्ट होती है रिसर्च से पहले। देखें, प्रोडक्ट के दो टाइप्स होते हैं मेनली ड्रॉप शिपिंग के अंदर। एक वाव प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होती हैं। आप वाव प्रोडक्ट के ऊपर भी जा सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ, उसकी वाव प्रोडक्ट्स और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी। मैं एक स्टोर की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आईगो शॉप। ये एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, टॉप, ये इस वक्त टॉप पे जा रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि वाव प्रोडक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे आप ये देखें, एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल ले लें। अच्छा देखें, ये मून लैंप, इसको देख के आपको क्या लगता है, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपके कस्टमर का? नहीं, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा आपके कस्टमर का। ये वाव वाव प्रोडक्ट है। ये जब आपका कस्टमर इसको देखेगा अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर फेसबुक में, यूज़र है फेसबुक का, ठीक है, वो उसको देख के, इस लैम्प को उसको देख के अच्छा लगेगा, बोलेगा यार अच्छी चीज़ है तो बहुत, ठीक है, इसके अंदर एक वाव फैक्टर है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के ऊपर। ये आप देखें, जार ओपनर। ऐसे जार्स को खोलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उसको खोलने में आसानी क्या दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ये वाव प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो इन दो तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप खेल सकते हैं। ये भी चलते हैं, बहुत बिकते हैं, वाव प्रोडक्ट भी चलते हैं, बहुत बिकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च जो है इन्हीं दो प्रोडक्ट्स के अराउंड कर रहे होंगे। या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होगा वो, या उसके अंदर कोई वाव फैक्टर होगा, ठीक है। हम प्रोडक्ट, वैसी प्रोडक्ट्स हम रिसर्च नहीं करेंगे जो हमारे पास जैसे शूज़ हो गए या कपड़े हो गए, ठीक है, ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो वाव प्रोडक्ट है, ठीक है, वो डेली यूज़ के एसेंशियल प्रोडक्ट है, उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ दो क्राइटेरिया अपना सेट किया हुआ, या तो वाव प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई वाव फैक्टर उसके अंदर होना चाहिए, जैसा भी मैंने आपको ये दिखाया अली एक्सप्रेस के ऊपर, ये वाव प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये दो टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं। अब आप प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करनी है, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को इस क्राइटेरिया के मुताबिक हंड कर लेते हैं तो उस प्रोडक्ट की कामयाबी के चांसेस 95% है, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक दफ़ा आपको दोबारा, अगर कोई आती है बीच में चीज़ तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है प्राइसिंग। अच्छा, इससे पहले जो हमारा पहला सेशन हुआ था उसके अंदर आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $20 से $30 के दरमियान होनी चाहिए। $20 से नीचे ना हो और $30 से ऊपर ना हो, इसी के दरमियान हमने खेलना है। अब 20 या $30 जो मैंने आपको प्राइस बताया था वो हमने हमारे स्टोर की रिटेल प्राइस बताई थी, ठीक है। यहाँ जो मैं प्राइस की आपसे बात करूँगा वो अली एक्सप्रेस की प्राइस की बात करूँगा विद शिपिंग, ठीक है, कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जो सप्लायर हमें प्राइस दे रहा है वो प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। वो वाली प्राइस जो $20 से $30 के दरमियान है वो हमारी शॉपिफाई स्टोर की रिटेल प्राइस होगी। तो उसको इससे आपस में मिला मत दीजिएगा। वो रिटेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये बाइंग प्राइस है। अभी यहाँ पर हम बाइंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि आपकी
प्राइस रेंज जो है वो 20 से 30 डॉलर है। तो 30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 20 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अब 20 से नीचे ना जाए या 30 से ऊपर ना जाए, ये हम चेक कैसे करेंगे? अली एक्सप्रेस के ऊपर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं। ये कोई लाइट्स हैं, रिमोट कंट्रोल लाइट्स हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर तो यहाँ पे ये एक पीस अगर हम लेते हैं, ये सिंपल विद रिमोट कंट्रोल, तो ये 7.33 डॉलर की है। अभी हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, चलें 8 डॉलर की है, ठीक है। अब 8 डॉलर को हम इसके ऊपर कितना मार्जिन अपना रखें कि ये 30 से ऊपर ना जाए या 20 से नीचे ना जाए? तो इसके अंदर हम अमूमन क्या करते हैं कि अली एक्सप्रेस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको जो हम आगे अपने स्टोर के ऊपर प्राइस जो उसकी सेट कर रहे होते हैं, वो अमूमन मल्टीपल ऑफ 5 होता है। मतलब 5 गुना ज़्यादा उसके प्राइस हम अपने स्टोर के ऊपर लगाते हैं, या कम से कम 3 गुना तो होनी चाहिए। अगर 3 गुना से नीचे है तो वो काम नहीं कर सकती प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोशिश हमारी ये होती है कि हम अली एक्सप्रेस के ऊपर वो ऐसी प्रोडक्ट निकालें कि जिसकी प्राइस जिसको हम 5 गुना ज़्यादा पर बेच सकें, और 5 गुना ज़्यादा प्राइस बढ़ाने के बाद भी उसकी प्राइस 30 डॉलर से ऊपर ना जाए। ये वाला पॉइंट आप लोग गौर से सुने, ठीक है। अब जैसे एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई विनिंग प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा बिक रही है, लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं। इसकी प्राइस है 7.33 डॉलर्स। क्या आप इसको 5 के मल्टीपल पे बेच सकते हैं? अगर तो आप इसको 5 के मल्टीपल पे बेच सकते हैं तो ये कितना बनेगा? अगर हम 7 भी इसको अज्यूम करके चलें तो ये 35 बन गया, 35 डॉलर, ठीक है। आप 5 के मल्टीपल पे नहीं बेच सकते, 4 के मल्टीपल पे बेच सकते हैं, 4 के मल्टीपल पे बेच सकते हैं, 3 के मल्टीपल पे बेच सकते हैं, 3 के मल्टीपल पर भी बेच सकते हैं। 7 को 3 से करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई 3 गुना इसके प्राइस बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगी 21 डॉलर, 21 डॉलर बिक जाएगी 21 डॉलर में ये। अगर 4 गुना भी बढ़ा दें तो 28 डॉलर बन जाएगी प्राइस, ठीक है। अब मार्जिन रखते मतलब प्राइस को बढ़ाते हुए ये भी चीज़ देखनी है कि आया ये चीज़ उतने की है भी या नहीं है। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि एक कस्टमर एक चीज़ है, हमने उसकी प्राइस इतनी बढ़ा दी कि वो फिर वाइबल ही नहीं है, वो तो कस्टमर बोलेगा इतनी महंगी तो ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब जैसे हर चीज़, जो भी एक कस्टमर एक चीज़ ख़रीद रहा होता है, उसके जहन में पहले से उसकी प्राइसिंग सेट हुई हुई होती है, कहीं ना कहीं उसके जहन के अंदर कुछ ना कुछ प्राइस उसकी सेट हुई हुई होती है, ठीक है। अभी आप अपनी अगर बात करें, ठीक है, अब आप अगर अपनी बात करते हैं तो आपने एक जीन्स की पैंट लेनी है, ठीक है। अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, आप लिवाइस की पैंट लेते हैं, तो आपके जहन के अंदर आपको पता है यार कि अगर कोई अच्छा ब्रांड है, ब्रांडेड जीन्स जो है वो तकरीबन 4,000 से 6,000 7,000 तक के दरमियान होगी। अब अगर आपको कोई एक ब्रांडेड जीन्स ऐसी मिल जाएगी जिसकी प्राइस 20,000 रुपये, तो वो आप लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जहन के अंदर एक प्राइस रेंज उसकी सेट हुई हुई है। तो प्राइस अपनी बढ़ाते हुए, मतलब जब आप स्टोर के ऊपर अपनी प्राइस सेट कर रहे हो, तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट को देखते हुए कि या ये जो मैं प्राइस सेट कर रहा हूँ, तो जब कोई कस्टमर उसको देखेगा तो उसको ये तो नहीं लगेगा यार ये तो बहुत महंगी है, इतने की तो अमूमन ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने कंसिडरेशन के अंदर रखनी है, लाजमी रखनी है। अब मैं आपको इस स्टोर की एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक प्राइस है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट है जो बहुत बिक रही है। अभी मैं आपको इसकी शॉप पे आए, बेस्ट सेलिंग, ये एक मेकअप बैग है। ये मेकअप बैग ये दे रहा है 24 डॉलर का। लेकिन अब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं ना, तो मैं इसको 35 डॉलर का भी बेच सकता हूँ,
$35 के ऊपर भी अगर कोई कस्टमर इसको देखता है और $35 प्राइस देखता है, $35, तो उसके जहन में ये नहीं आएगा कि यार ये बहुत कोई महंगी चीज़ ले ली मैंने, इतनी इसकी प्राइस होनी नहीं चाहिए। हो सकती है, लेकिन अगर इसकी प्राइस मैं $70 कर दूँ, $80 कर दूँ, $100 कर दूँ, तो क्या होगा, उसके जहन के अंदर ये चीज़ आएगी कि नहीं यार, ये इसकी वैल्यू इतनी नहीं हो सकती, इतनी इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि जब आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने स्टोर के ऊपर, जो आपने सेलिंग प्राइस रखनी है, उसकी वैल्यू कोई इतनी ज़्यादा ना हो कि कस्टमर को लगे कि इतने की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, $20 से $30। आपने अगर उसकी प्राइस अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट $10 के अंदर मिल रही है विद शिपिंग, तो आप उसको 3x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 30 बन जाएगी। वो 5x से करेंगे तो 50 बन जाएगा। वो हमारी रेंज से आउट है, उसके ऊपर हमने काम नहीं करना, लेकिन कम से कम 3x होनी चाहिए। वैसे तो आप जाए नहीं, 3x के ऊपर आप जाए नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं यार एक प्रोडक्ट है बहुत इन हो गई है मार्केट में, बहुत बिक रही है, लोग उसको बहुत खरीद रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर क्या करें, आप उसको 3x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और $10 से ऊपर फिर आप जाए नहीं। अगर $10 तक की है और बहुत बिक रही है, अच्छा काम कर रही है, और आपको ये भी पता है कि आपने $30 से ऊपर रेंज उसकी नहीं लेके जानी, ठीक है, तो आप उसको 3x के ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 गुना उसके प्राइस बढ़ा के स्टोर के ऊपर लगा दें। जो प्राइसिंग सेट करनी है हमें, जो उसके अंदर हमने एक्सपेंसेस डालने हैं अपने, वो सारी चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकल सेक्शन इस कोर्स का स्टार्ट होगा, जब मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ, एक स्टोर बना के दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, जो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं प्राइसिंग की, वो मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग को और ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेक्शन, ये कोर्स 2 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, जिसके अंदर मैं कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा, और सेकंड जो फेज़ आएगा वो फिर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं नॉलेज को, ताकि पहले से आप लोगों के जहन में चीज़ें होंगी, तो आप लोग पता होगा कि हाँ यार ये जो स्टेप्स ये फॉलो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, बता भी रहूँगा मैं, लेकिन डिटेल में हर चीज़ नहीं समझा रहूँगा। ठीक है, तो वो फिर आप लोगों को पहले से पता होगा, हाँ यार ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी प्राइस की रेंज इतनी होनी चाहिए जब ये इसी प्राइस की प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। तो मैं वहाँ प्रैक्टिकल साइंस हमारा जो सेक्शन होगा उसके अंदर ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं इस रेंज की प्रोडक्ट क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने क्यों ढूंढनी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इसके नोट्स लाजमी बनाते रहिएगा, ताकि जब प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट हो तो हर चीज़ आपके जहन में पहले से मौजूद हो। ठीक है, और देखें हम प्रोडक्ट को $40 $50 का भी बेच सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में बेच सकते हैं जब हम हमारा स्टोर ऑलरेडी बहुत मशहूर हो चुका हो, बहुत अच्छी उसके ऊपर सेल्स आने लगे हैं और बहुत हम आगे बढ़ जाएं ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन इनिशियली स्टार्ट के अंदर $30 से ऊपर की प्रोडक्ट के ऊपर आप कभी भी नहीं जाइएगा। ठीक है, तो ये आपने प्राइस लिमिट बहुत क्रूशल पार्ट है इसका, तो इसको आपने देखना है कि आप कोशिश ये करनी है कि उस प्राइस की प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से उठाएं कि जिसको आप 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे बेच सकें। ठीक है, और 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर बेचने के बाद भी उसकी प्राइस $30 से ऊपर ना जाए। बस इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट सिलेक्शन का। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऊपर चीज़ें सारी के वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसपास उसको ना मिल रही वो चीज़ें, पहले ही मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। वाव अफेक्ट उसके अंदर होना चाहिए, ये भी आपसे कर चुका हूँ डिस्कस फर्स्ट सेक्शन के अंदर। कॉमन नहीं होनी चाहिए, FMCG नहीं होनी चाहिए, डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स ना हो, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपसे कर चुका हूँ डिस्कस। अच्छा, शुड बी विनिंग प्रोडक्ट फॉर अदर स्टोर्स। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के, हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम खुद मगजमारी करें, दिन रात एक करके अली एक्सप्रेस के ऊपर बैठे रहें, ढूंढते रहें, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की मदद से, टूल्स की मदद से लगे पड़े रहें अली एक्सप्रेस के ऊपर, और देखते रहें, निकालते रहें प्रोडक्ट्स। के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, रोज़ हज़ारों नई प्रोडक्ट्स आती हैं और वो ऐड होती रहती हैं, आप इसमें गुम हो जाएं, ढूंढते रहें, प्रोडक्ट निकालते रहें। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बड़े स्टोर्स
जो कामयाब ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स हैं जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हम उसी के अराउंड खेलें। क्योंकि देखिए अल्टीमेट गोल तो हमारा ये है ना कि हमने अपना एक शॉपिफाई बिजनेस खड़ा करना है। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जिनसे भी मेरी बात हुई है, सबकी प्लानिंग यही है कि उन्होंने अपना खुद का स्टोर बनाना है। ठीक है, फ्रीलांसिंग वाले बहुत कम ही हैं, इक्का दुक्का ही हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग करेंगे। ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि हम अपना खुद का स्टोर बनाएंगे। तो या तो हम अली एक्सप्रेस के ऊपर मेहनत करके अपना सारा टाइम ज़ाया करते रहें, या हम उन प्रोडक्ट्स को देख लें कि जो ऑलरेडी बहुत मार्केट में बिक रही हैं, जो बहुत अच्छी सेल हो रही हैं, जिनकी डिमांड है, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, और जो लोग अभी बहुत जिनको लोग ख़रीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम उनके ऊपर आ जाए। तो मेरा जो प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 जो है वो आपका ये है कि हमने उन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले देखना है कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट में काम कर रही हैं, अच्छा बिक रही हैं, फिर हम अली एक्सप्रेस के ऊपर आएंगे। तो मेथड नंबर 1 आप इसको नोट कर लेंगे, अभी आपको मेथड नंबर 1 में बता रहा हूँ। अच्छा, ये यूआरएल जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, शॉपी स्टोर्स, शॉपी